श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज वैशाख पूर्णिमा अर्थात बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर मैं आपको सत्यनारायण भगवान से जुड़ी कथा सुनाऊंगी। इस दिन अगर आप सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं तो आपके सारे पाप दूर हो जाते। तो आइए शुरू करें। एक समय की बात है, सभी ऋषियों ने सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है? उनका उद्धार किस प्रकार होगा? कृपया करके कोई ऐसा मार्ग बताइए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य मिले और मन वांछे फल की प्राप्ति हो पाए। इस प्रकार की कथा सुनने से हम सभी इच्छा रखते हैं। तब सूतक जी बोले, हे पूजनीय, आप सभी प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसीलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत के बारे में आप लोगों को बताऊंगा जिसे नारद जी ने स्वयं लक्ष्मी नारायण से पूछा और लक्ष्मीपति ने नारद जी से कहा था। तो आप सब लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय की बात है, योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा लिए अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ उन्होंने अनेक प्रकार की योनियों में जन्मे सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देख नारद जी सोचने लगे कि ये कैसा यत्न किया जाए जिससे करने से निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर मनन करते हुए वह विष्णु लोक पहुँच गए। वहाँ वह देवों के ईश नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म था, गले में वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करते हुए नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्तिशाली हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा पाती। आपका आदि मध्य तथा अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुख को दूर करने वाले आपको मेरा नमस्कार। नारद जी की स्तुति सुन विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है? आप किस काम के लिए यहाँ पधारे? निसंकोच कहिए। इस पर नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में अनेक योनियों में जन्मे पुरुष अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से दुखी हो रहे। हे नाथ, आप मुझ पर दया रखकर बताइए कि वो मनुष्य थोड़े प्रयास से किस प्रकार अपने दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। नारद की बात सुनकर श्री हरि बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी। जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाए वह मैं तुम्हें बताता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। स्वर्ग व मृत्यु दोनों एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेम बस होकर मैं तुमसे वही कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का ये व्रत अच्छी तरह विधि विधान पूर्वक मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने के बाद मोक्ष को प्राप्त करता है। श्री हरि के वचन सुन नारद जी बोले, उस व्रत का फल क्या है, विधान क्या है, ये व्रत किस प्रकार करना चाहिए, किस दिन करना चाहिए, सभी कुछ विस्तार से बताएं। नारद की बात सुनकर श्री हरि बोले, दुख व शोक को दूर करने वाला, ये सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। मानव को भक्ति व श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण की पूजा धर्म परायण होकर ब्राह्मण व बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से ही नैवेद्य केले का फल, घी, दूध और गेहूं का आटा सवाएं लें। गेहूं के स्थान पर सांटी का आटा, शक्कर तथा गुड़ व सभी भक्षण योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान का भोग लगाएं। ब्राह्मणों सहित बंधु बांधुओं को भोजन कराएं। उसके बाद स्वयं भोजन करें। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का ये व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। इस कलयुग काल अर्थात कलयुग में मृत्यु लोक में ही मोक्ष का यह एक सरल उपाय है। श्री सत्यनारायण व्रत का पहला अध्याय संपूर्ण हुआ। तो बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब मैं आपको सत्यनारायण भगवान व्रत कथा का दूसरा अध्याय सुनाती हूँ।
सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया उसका इतिहास मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान वह धरती पर घूमता। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण कर उसके पास जाकर पूछा, हे ब्राह्मण, दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो बताइए। इस पर उस ब्राह्मण ने कहा, सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसीलिए तुम उनका पूजन करो। इसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। उस ब्राह्मण की बात सुनकर सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर अंतर् ध्यान हो गए। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि जिस व्रत को उस ब्राह्मण ने करने को कहा, मैं उसे जरूर करूँगा। यह निश्चय करने के बाद उसे रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे उसने बंधुओं के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न किया। भगवान सत्यनारायण का व्रत संपन्न करने के बाद वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उसी समय यह ब्राह्मण हर माह इस व्रत को करने लगा। इस तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य करेगा वह सभी प्रकार के पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वह भी सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। सूतक जी बोले, इस तरह से नारद जी से नारायण जी ने कहा, श्री सत्यनारायण व्रत को मैंने तुमसे कहा, हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुनकर और किस ने इस व्रत को किया, कृपया करके हमें बताइए। हम सभी सुनना चाहते हैं, हमारे मन में श्रद्धा का भाव है। इस पर सूतक जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया वे मैं सभी आपको सुनाता हूँ। एक समय वही विप्र धन व ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधुओं के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया। लकड़ियां बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर गया। प्यास से दुखी वह लकड़हारा उनको व्रत करते देख नमस्कार कर पूछने लगा, यह आप क्या कर रहे? तो ब्राह्मण ने बताया, वह व्रत कर रहा तथा इसे करने से क्या फल मिलेगा, कृपया करके मुझे बताइए। उस व्यक्ति की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा, ये सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है, इनकी कृपा से ही मेरे घर में धन्य दान आदि की वृद्धि हुई है। ऐसी बात सुनकर सत्यनारायण व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुआ। चरना अमृत लेकर वह प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर गया। लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प लिया कि आज लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। मन में इस विचार को ले बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियां रख उसे नगर में बेचने गया, जहां पर बहुत सारे धनी लोग रहते थे। उस नगर में उसे अपनी लकड़ियों को दाम से पहले 4 गुना अधिक धन मिला। बूढ़ा बहुत ज़्यादा प्रशंसा लेकर दाम लेकर केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा ले आया। फिर सत्यनारायण भगवान के व्रत की अन्न सामग्री लेकर अपने घर गया। वहां उसने बंधुओं को बुलाकर विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुख भोगकर अंत काल में बैकुंठ धाम चला गया। तो बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। दूसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। अब मैं आपको इसका तीसरा अध्याय सुनाती हूँ। सूतक जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ। बहुत समय पहले उल्का मुख नामक एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्य वक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता,
निर्धनों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती सावित्री थी। भद्रशील नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नाम एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन था। राजा को व्रत कर देख वह विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, आप व्रत पूर्ण होने के बाद बताएंगे कि आप यह किसका व्रत कर रहे हैं। इस पर राजा बोला, हे साधु, मैं अपने बंधुओं आदि पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए एक महाशक्तिशाली श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुन साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान कहिए। आपके कथा अनुसार मैं भी इस व्रत को करूँगा। मेरी भी कोई संतान नहीं और इस व्रत को करने से निश्चय रूप से मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा ने व्रत का पूरा सार उस साधु को सुना दिया। साधु व्यापार से निवृत्त होकर अपने घर गया। साधु वैश्य ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन कह सुनाया और कहा, जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने इस तरह वचन से अपनी लीलावती से कहा। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित हो संसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। दिनों दिन वह ऐसे बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता। माता पिता ने अपनी पत्नी का नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि आपने सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत को करने का संकल्प लिया उसे करने का समय आ गया, आप इस व्रत को करिए। इस पर साधु बोला, हे प्रिय, इस व्रत को मैं उसके विवाह पर करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। कलावती पिता के घर में रहकर वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाया और कहा, मेरी कन्या के योग्य वर देखकर आओ। साधु की बात सुनकर दूत कंचन नगर में पहुंचा और वहां देखभाल कर लड़की के सुयोग वाणिक पुत्र को ले आया। सुयोग लड़के को देख साधु ने बंधुओं को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है, साधु ने अभी भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। इस पर श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया, जिससे साधु को अत्यंत दुख मिले। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाई को लेकर समुद्र के स्थित होकर रत्नासारपुर नगर में गया। वहां जाकर दामाद ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का सारा धन चुराकर भाग गया। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते देखा तो चुराया हुआ धन वहां रख दिया जहां साधु अपने जमाई के साथ ठहरा हुआ था। राजा के सिपाही ने साधु वैश्य के पास जाकर राजा का धन पड़ा देखा तो वह ससुर जमाई दोनों को बांधकर राजा के पास ले आए और कहा, यही वो दोनों चोर हैं, हमने इन्हें पकड़ लिया है, अब आप आगे की कार्रवाई कीजिए। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया। उनका सारा धन भी छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान से श्राप से साधु की पत्नी भी बहुत दुखी हुई। घर में जो धन रखा था उसे चोर ले गए। शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा व भूख प्यास से अति दुखी हो अन्न की चिंता में कलावती के ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, फिर कथा भी सुनी। वह प्रसाद ग्रहण कर घर को वापस आई। माता के कलावती से पूछा, हे पुत्री, अब तक तुम कहाँ थी? तेरे मन में क्या है? कलावती ने अपनी माँ से कहा, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा। कन्या के वचन सुन लीलावती भगवान की पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार व बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उनसे वर मांगा कि मेरे पति जमाई शीघ्र घर आ जाएं। साथ ही ये प्रार्थना की कि हम सब अपराध क्षमा करेंगे। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट
संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन दे कहा, हे राजन, तुम उन दोनों को छोड़ दो। तुमने उनका जो धन लिया उसे वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा सारा राज्य, संतान सभी को नष्ट कर दूंगा। यह कहकर वह अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल सभा में राजा ने अपना सपना सुनाया। फिर बोले, बाड़िक पुत्रों को कैसे मुक्त कर सभा में लाओ। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा मीठी वाणी में बोले, ए महामनो, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें क्यों प्राप्त हुआ, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं। ऐसा कह राजा ने उन दोनों को नए वस्त्र आभूषण पहनाए, जितना धन उनका लिया वापिस दिया। दोनों वैसे अपने घर को चल दिए। तो बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तीसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। अब चौथा अध्याय सुनिए। सूतक जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार कर अपनी यात्रा आरंभ की, अपने नगर की ओर चल दिया। उनकी थोड़ी दूर जाने पर एक दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभी बाड़ी बड़े हफ्ता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते, क्या धन लेने की इच्छा? मेरी नाव में बेल व पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य के कठोर वचन सुन भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसे वचन कह वहां से दूर हो गया। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गया। दंडी के जाने के बाद साधु वैश्य ने नित्य क्रिया के पश्चात नाव को ऊंची उठते देखकर अचम्भ माना। नाव में बेल आदि को देख वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर वह अत्यंत शोक में डूब गया। तब उसका दामाद बोला, आप शोक न मनाए, यह दंडी का श्राप है, इसीलिए हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, तब हमारी सभी मनोकामना पूरी होंगी। दामाद की बात सुनकर वह दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्तिभाव नमस्कार कर बोला, मैंने आपसे जो जो असत्य वचन कहे उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। ऐसा कहकर वह महान शोकतुर होकर रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वाड़े पुक्त, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए, अब मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा करो, पहले के समान नौका में धन भर दो। साधु वैश्य के भक्तिपूर्व वचन सुनकर भगवान अति प्रसन्न हुए और उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अर्तन ध्यान हो गए। ससुर जमाई नाव में आए। नाव धन से भरी हुई थी। फिर वहीं अपने अन्य साथियों के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपने नगर को चल दिए। जब नगर के नजदीक पहुंचे तो दूत को घर पर खबर कहने के लिए भेज दिया। दूत साधु की पत्नी को प्रणाम करते हुए कहता है, मालिक अपने दामाद सहित नगर के निकट आ गए। दूत की बात सुनकर साधु की पत्नी लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपनी पुत्री कलावती से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जा। माता के ऐसे वचन सुन कलावती जल्दी से प्रसाद छोड़ अपने पति के पास चली गई। प्रसाद ना खाने की वजह से भगवान उससे रुष्ट हो गए और नाव सहित उसके पति को पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को ना पाकर बहुत ज़्यादा रोने लगी और जमीन पर गिर पड़ी। नौका को डूबा देख कन्या को रोता देख साधु दुखी होकर बोला, हे प्रभु, मुझसे तथा मेरे परिवार से जो भूल हुई उसे क्षमा करें। साधु के दीन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हुए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई, इसीलिए उसका पति अदृश्य हो गया। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटी तो इसे इसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसा आकाशवाणी सुन कलावती घर जाकर प्रसाद खाती और फिर आकर अपने पति के दर्शन करती। इसके बाद साधु अपने बंधु सहित श्री सत्यनारायण भगवान विधि विधान से पूजा करता। इस लोक का सुख प्राप्त कर वह अंत में स्वर्ग लोक जाता। इस प्रकार सत्यनारायण भगवान का चौथा अध्याय संपूर्ण हुआ। तो बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब मैं आपको सत्यनारायण भगवान का 5वां अध्याय सुनाती हूँ। सूतक जी बोले, हे ऋषि मुनि, मैं एक और कथा सुनाता, उसे भी ध्यान पूर्वक सुनो। प्रजापाल में लीन तुगदुज नामक एक राजा था।
उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग बहुत ही दुखी स्नान किया। एक बार वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर वह बड़े पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से अपने बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। तो अभिमानवश राजा ने उन्हें देखकर पूजा स्थान में नहीं गया, ना ही उसने भगवान को नमस्कार किया। ग्वालों ने राजा को जो प्रसाद दिया, लेकिन उसने वह प्रसाद नहीं खाया और वहीं छोड़कर अपने नगर को चला आया। जब वह नगर पहुंचा तो वहां सब कुछ तहस नहस था। वह शीघ्र ही समझ गया यह सब भगवान ने किया। वह द्वारा ग्वालों के पास पहुंचा और विधि पूर्वक पूजा के साथ प्रसाद खाया तो श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहला जैसा हो गया। दीर्घ काल तक सुख भोगने के पार मरणोपरांत उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। जो मनुष्य परम दुर्लभ इस व्रत को करेगा तो भगवान सत्यनारायण की अनुकंपा से उसे धन दान की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी हो जाएगा, भय मुक्त हो जीवन जीता है। संतानहीन मनुष्य को संतान का सुख मिलता है और सारे मनोरथ पूर्ण होने पर मानव अंतकाल में वैकुंठ धाम जाता है। सूतक जी बोले, जिन्होंने पहले इस व्रत को किया अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष की प्राप्ति की। लकड़हारे ने अगले जन्म में निष्पास बनकर मोक्ष प्राप्त किया। उल्का मुख नाम राजा दशरथ होकर बैकुंठ को गए। साधु नाम के वैश्य ने मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष प्राप्त कराया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयं भू होकर भगवान में भक्ति युक्त हो कर्म कर मोक्ष को प्राप्त हुए। इस प्रकार श्री सत्यनारायण भगवान व्रत का 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। तो बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। इस प्रकार वैशाख पूर्णिमा को जो भी भगवान सत्यनारायण की कथा कहता है, सत्यनारायण भगवान उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरा कर देते हैं। वैशाख पूर्णिमा वाले दिन आपको विष्णु भगवान की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए, व्रत रखना चाहिए और सत्यनारायण की कथा सुननी व कहनी चाहिए। ऐसा करने से विष्णु भगवान आपकी सभी मनोरथ को पूरा करेंगे। तो बोलिए जय विष्णु भगवान, जय श्री सत्यनारायण भगवान।